अस्सलाम वालेकुम प्यार से नाज़रीन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे और खुशो आबाद होंगे। बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो आजकल जर्मनी में मौसम चल रहा है। हमारे कभी बारिशें हो जाती हैं, कभी थोड़ी बहुत सी गर्मी आ जाती है। अभी मैं जो आपको व्यू दिखा रही हूँ वो है ढेर सारी बारिश का, और हम जो है वो बाहर निकले हुए थे और जो है वो ढेर सारी बारिश स्टार्ट हो गई हुई थी। तो हमने कहा चलें जी, आपके साथ जो है वो हम नामालूम सा और नापता सा जो है वो तो मौसम जर्मनी का शेयर करते ही रहते हैं। तो आजकल का जो गर्मी का मौसम है और इसमें जो बरसात होती है उसकी भी आपके साथ शेयरिंग करते हैं। जी, ये जो बारिश है ये है जर्मनी की, इसलिए देखें जैसे ही आपने पीछे देखा था कि खूब और ढेरों बारिश हो रही थी, अगले ही लम्हे जो है वो बारिश बहुत हल्की सी हो गई थी। और ये देखें कैसे जो पौधे और दरख्त हैं ना वो सही हरे भरे से लग रहे हैं। बारिश होने का जो मज़ा है उसको देखने का वो तो अपना ही है, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है जब बारिश ख़त्म हो जाती है या ऐसे हल्की सी हो जाती है और उसमें जो आपको चीज़ें हैं वो बड़ी साफ़ सुथरी सी, धुली धुली सी, और दरख्त जो हैं वो हरे भरे से नज़र आते हैं। तो बस ऐसे ही अभी नज़र आ रहे थे और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था इनको देखने का। तो बस इनको देखते देखते ही जो है वो हम आगे अपने सफ़र की तरफ रवां थे। ये तो हमने थोड़ी सी शेयरिंग की है आपके साथ कि क्या हो रहा है बाहर। अब आपके साथ मैं शेयर करूँगी एक अनप्लान व्लॉग। कोई वो कहते हैं हमारे ज़हन में नहीं था कि आज मैं व्लॉग बनाऊँगी या मैं कोई वीडियो शूट करूँगी, लेकिन सिचुएशन ऐसी हुई कि मैंने कहा इसको तो जो है वो रिकॉर्ड करना बनता है। एक मेमोरी है जो एक हमेशा के लिए बन जाएगी। यादों में तो बेशक है, लेकिन ऐसे वीडियोस में बनी हुई हो तो और ज़्यादा बाद में मज़ा आता है। पेरेंट्स हैं वो तो एंजॉय करेंगे ही करेंगे और कर ही रहे हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो वो भी इसको खूब सारा एंजॉय करेंगे। तो चलें दिखाते हैं कि एक अनप्लान सा व्लॉग जो है वो हमने कौन सा बनाया और उसमें क्या हो रहा है। किचन में मैं जैसे ही वापस एंटर हुई तो वो कहते हैं एक झटका सा नहीं लगता है, मुझे एक झटका सा लगा कि है ये मेरा ही किचन है कि मैं किसी और के घर में आ गई हूँ, लेकिन नहीं जी, ये था मेरा ही किचन। और इसमें जो था वो आज मेरे बेटे ने मेरे किचन पे कब्जा किया हुआ था। पता नहीं उसने कहाँ पे टिकटॉक पे एक बहुत ही वायरल सी जो है वो वीडियो देख ली थी क्रिस्पी चिकन की, और कहता है कि मुझे उसने एक दफ़ा बोला बस मम्मा चिकन है घर में, तो मैं कहा हाँ है चिकन। कहता है अच्छा मुझे निकाल देना। मैंने निकाल के रख दिया। मुझे नहीं पता था कि ये इतना जो है ना वो मेसी सा जो है ये काम करने लगा है। लेकिन मैंने कहा जैसे ही मैं किचन में बाद में आई और मैंने देखा तो वो कहते हैं एकदम से बम फटता, ओह ये मेरा ही किचन है, जी जी ये मेरा ही किचन, और इसमें लगा हुआ है मेरा बेटा बड़ा वाला। तो किचन की जो सूरत हाल है वो तो आप देख ही रहे हैं साथ साथ में कि सही वो कहते हैं ना कि उसका हशर नशर किया हुआ है, लेकिन वो बजाते खुद जो है ना वो बहुत बिजी था। उस बेचारे के अपने कपड़ों का हाल हुआ हुआ है। मुझे देख देख के ना हंसी आ रही थी। एकदम से एंटर हुई किचन में तो थोड़ा सा गुस्सा है, मैंने कहा हे ये मेरा किचन। और फिर जब मैंने उसको खुद देखा और जब मैंने उसकी सारी हरकतें और उसकी सारी चीज़ें बिखरी हुई देखी ना, तो एकदम से कहते हैं ना कि दिल से मुझे हंसी आई। मैं कहा ओहो अहमद बेटा आप क्या कर रहे हो, अब मुझे बताते मैं भी आपकी हेल्प करती, लेकिन नहीं जी, आज मम्मा की हेल्प के बगैर ही जो है ना वो बनाना था मेरे बेटे ने क्रिस्पी चिकन। तो मैं बाद में ये सोच रही थी कि कुछ चले हैं ऐसी चीज़ें किचन की, ऐसी कैबिनेट्स हैं जिनको खोलना बनता था, जिनमें से कुछ चीज़ें निकलना बनती थी, लेकिन कुछ जो थी कैबिनेट्स उनके खोलने की मुझे तुक ही नहीं समझ आई ना कि आपने क्यों खोली हुई हैं। और अंडे अगर निकाले हैं तो वो भी वैसे ही बड़े हैं। ये दराज तो मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ आई कि इसने क्यों खोले, क्योंकि इसमें इससे रिलेटेड कोई चीज़ नहीं थी। तो जी मेरा बेटा जो है वो बना रहा था, जो बना रहा था वो तो बना ही रहा था, साथ में उसने सॉस भी बनाई हुई थी। सॉस उसने बहुत मज़े की और टेस्टी वाली सॉस बनाई हुई थी। देख के वो कहते हैं ना कि मज़ा आ गया था। मैंने आते ही फ़ौरन से टेस्ट की सबसे पहले सॉस उसकी, क्योंकि वो रेडी थी। तो मैंने सबसे पहले वही चेक की। बहुत यम्मी और बहुत टेस्टी थी। और ये दरमियान में मेरी मटकल्लो जो है ना जो मेरा गुड़िया है, जो मेरी गुड्डो रानी है, ये घूम फिर खूब रही है। दरमियान में खुद से ही शूटिंग भी करना, जैसे ही देख रही थी कि मम्मा जो है वो शूटिंग कर रही है या वो वीडियो रिकॉर्ड कर रही है, तो ये अपने भाई के मोबाइल पे स्टार्ट हो गई थी वीडियो को रिकॉर्ड करना। लेकिन जूस क्यूट लग रही थी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से। और फिर एट द एंड जो है
मैडम जी ने फ़ौरन से वो अपना शॉपर पकड़ा, उसमें एक ऐनक का वो जो कहते हैं ऊपर कवर डाला और कहती है मम्मा मैं तो जा रही हूँ शॉपिंग करने, अब आपने जो करना है यहाँ पे करती रहे, मैं तो अब जा रही हूँ खूब सारी शॉपिंग करने के लिए। ये वो वाली शॉपिंग है जो बेबीज़ या छोटे बच्चे जो हैं वो करते हैं बड़े मज़े से। शॉपिंग शॉपिंग तो अभी ख़त्म नहीं हुई थी मैडम की कि अपने जो हैं वो जो आई शेड्स हैं वो लेके आ गई है कि मम्मा चलें जी अब मैंने आई शेड्स लगाने हैं। मेकअप का वो जो कहते हैं जो बच्चियों का शौक़ है ना वो सजने और संवरने का, वो तो अपना ही है। ऐसा ये कुदरती चीज़ें हैं जो हम लड़कियों में, औरतों में और बच्चियों में आता है कि मैंने कभी भी अपने बड़े बच्चों में नहीं देखा था ऐसा कोई भी शौक़। लेकिन ये जैसे ही हमारे घर में जब से प्रिंसेस आई है ना, ऐसे जैसे हमारे घर में एक ज़नानापन सा आ गया है। पहले मर्दानापन ही रह गया हुआ था घर में। लेकिन ख़ैर जी, वो खूब मैं इन सब चीज़ों को एंजॉय कर रही थी। लेकिन साथ में मैं आपको वो दिखाती जा रही हूँ अपने किचन के हालात भी जो है मेरे बेटे ने किया हुआ है। इसने टिकटॉक पे जो है वो एक देखी थी रेसिपी, तो जनाब को अच्छी लगी तो कहते कि मैं ये ट्राई करूँगा और आज वही ट्राई कर रहा था। ये क्रिस्पी चिकन था। जो चिकन है इसको इसने रोस्ट करना था, डीप फ्राई करना था। पहले उसने मैरिनेशन की थी अच्छे से और अच्छे से मैरिनेशन करने के बाद अब वो आ गया है इनको डीप फ्राई की तरफ। यहाँ तक जो ऑयल डालने तक का काम है मैंने कहा कि चले ठीक है जी आप कर रहे हो तो आप ही करते रहें। जो सॉसेस बनाई हैं जो उसने लहसुन अदरक उसके लिए रेडी किया, सब कुछ वैसे का वैसे ही जो है वो टेबल पे पड़ा हुआ है। और ये चिकन देखें इसने जो मैरिनेट करके तो रखा हुआ है। थोड़ा सा जो है वो मैं अपने बच्चों के अब आपको बातें सुनाती हूँ जो ये लोग कर रहे थे यहाँ पे, यहाँ जो हमारी डिस्कशंस चल रही थी और जो बच्चे बातें कर रहे थे। सबसे पहले ये मेरे छोटे से बेटा जो है दरमियान वाला, आप इसको सुने। अहमद भाई मेरे हमारे सारे के लिए चिकन क्रिस्पी बना रहे हैं। आज हम देखते हैं कि वो कैसे बनाते हैं। मुझे लगता है कि भाई ना बहुत अच्छा खाना बनाएगा क्योंकि वो इतने ज़्यादा अच्छे खाना बनाता है। एक दफ़ा उसने वो बनाया था जो मैंने एक दफ़ा भाई ने बर्गर्स बनाए थे, वो इतने मज़े के थे वो, लेकिन इतने मज़े थे। मैंने भाई को कहा मुझे एक और बना दो। छोटे की बातें सुनने के बाद जो है वो बड़ा भी आ गया मैदान में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा प्रोग्राम नहीं था कि मैं ये रेसिपी बनाऊं, लेकिन मैंने जो गाना डाला था मामा ने रिकॉर्ड कर दिया तो मैंने कहा एंड में मैंने कोई रेसिपी देखी थी वायरल की थी, मैंने देखना था वो कितनी मज़े की, तो मैंने खुद बनाई है। और मेरा प्रोग्राम नहीं था कि ये वीडियो बनाऊँ, लेकिन अब मामा ने वीडियो स्टार्ट कर ली तो मैं आप मेरे साथ आएंगे देखते कैसे बनेगा। मैं एंड पे टेस्ट करके दिखाऊंगा कि वो वीडियो थी जो सिर्फ शो के लिए थी कि मज़े की भी थी। चलो आए अब चिकन को फ्राई करते हैं। ऑयल जो है वो गर्म हो चुका था और मैंने बिल्कुल भी ये रिस्क नहीं लिया कि जो है फ्राई भी ये खुद से करे। ये थोड़ा सा ख़तरनाक वाला काम है फ्राई करने का। अभी वो जो भी है माशाल्लाह से वो तकरीबन 12 साल का है, 11.5 का तो वो माशाल्लाह से हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो डर लगता है कि इतना छोटा बच्चा इतने गर्म तेल के पास जाएगा। अनहोनी वो कहते हैं कुछ भी हो सकती है, किसी ख़ास तौर पे बच्चे के साथ तो अल्लाह ना करे कि कभी भी कुछ हो। तो इसलिए चिकन जो था वो मैं खुद से फ्राई करना स्टार्ट हो गई थी। मैं कर देती हूँ, कोई बात नहीं है। और ये देखें जी मैं चिकन जो है इसको फ्राई करने के लिए डालती जा रही हूँ। चिकन फ्राई करने के लिए डाल के तो मैंने कहा कि अब अच्छा होगा कि हम थोड़ी सी समेटी भी कर लें, क्योंकि इतना गंद डाला हुआ था। ये देखें इसने जहाँ पे लहसुन छीला है ना खिड़की में, तो इसने वहीं पे ही पता नहीं क्यों क्या इसके जहन में या कौन सा आइडिया है कि इसने खिड़की का जो शेल्फ थी वहाँ पे जनाब जी ने जो है वो लहसुन छीला है। इसको टेबल पे शायद जगह कम पड़ गई है, इसको दूसरी वाली जो शेल्फ थी वो छोड़ी पड़ गई हैं। चीज़ें बिखेरी हुई तो माशाल्लाह से बहुत सारी थी। और मेरे वो जो मसालों की तराश थी उसका भी बुरा हाल। सारे मसाले जो हैं वो आगे पीछे हुए हुए हैं। कोई चीज़ मुझे कहीं पे और कोई मुझे कहीं पे नज़र आ रही थी। तो मैं कहा चलें जी साथ ही जो है वो अपने किचन की समेटी भी करते हैं। खैर मैं अकेली नहीं कर रही थी, मेरा बेटा जो है वो माशाल्लाह से बराबर में साथ देता है।
बहुत बहुत माशाल्लाह से मेरा जो है वो साथ देने वाला बच्चा है, हेल्प करता रहता है। ये नहीं कि सिर्फ आज ही उसने हेल्प की है, वो हमेशा से ही मेरी हेल्प करता है। किचन के काम हो, घर की जो है वो छोटी मोटी क्लीनिंग करनी हो, डस्टिंग करनी हो, अपने कमरे की, तो वो कहते हैं कि 95% अपना काम खुद ही अपने कमरे का कर रहा होता है। एक्स्ट्रा में मैंने जो है वो ड्राइंग रूम का भी काम उस पर डाला हुआ होता है। मैं कहती हूँ ड्राइंग रूम में बेटी ने बहुत गंद डाला हुआ होता है खिलौनों का, तो फिर मैं उसे यही कहती हूँ कि चलो ये देखें, आपको किचन में भी नज़र आएगा ये कैसे अभी मेरी जो छोटी वाली शहज़ादी है ये सारा गंद डाल के गई है। शॉप पर जो शॉपिंग करने के लिए लेके गई थी, वो जो चीज़ें सारी वो यहीं पे फेंक के चली गई है। तो अहमद जो है वो माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत बहुत हेल्प आउट करता है। तो चलें जी, ये देखिए मैं थोड़ा सा आपको चिकन दिखाती हूँ। चिकन इतना मज़े का बना था, अनबिलीवेबल जो है वो मज़े का बना था। मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि अहमद जो है वो इस कदर मज़े की मैरिनेशन कर लेगा कि एट द एंड मैं कहूँगी कि वाह अहमद आपने क्या बनाया है। ये मैं जैसे आपको बता रही थी कि माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये ऐसे ही हेल्प करता जा रहा था अपनी मम्मा की किचन के बाकी के कामों में, सफाइयाँ सारी जो है वो एट द एंड जब तक जो है वो हमारा चिकन जो कहते हैं एक परागा रेडी हुआ, थोड़ी सी पंजाबी मार लेते हैं, जैसे ही थोड़ा सा हमारा चिकन की एक जो थी वो साइड तैयार हुई, तो जो है हमने मेन किचन की सफाई दोनों माम बेटे ने मिल के फटाफट से कर ली थी। और ये देखें किस कदर मज़े का यमी यमी सा जो है वो चिकन तैयार हो चुका है। अभी मैं आपको इसकी साउंड तक सुनवाऊंगी। इस कदर ये क्रिस्पी था ऊपर से, लेकिन अंदर से ये उतना ही जूसी और सॉफ्ट था। इसके जो मसाले थे वो सही चिकन के अंदर तक उनका जायका जो है वो गया हुआ था। ये देखें आप इसकी आवाज़ सुने कैसे टक टक और क्रच क्रच की आवाज़ें आ रही हैं माशाल्लाह से, बहुत ही यम्मी था। और वैसे अभी आपको अहमद जो है वो खा के खुद भी अपने रिमार्क्स जो है वो देता है कि ये कैसा बना है। अहमद और मीर इंशाल्लाह दोनों खाएंगे और साथ में बताएंगे। जो छोटी है वो खाएगी कम और जो भी चीज़ ले ले उसके साथ खिलती ज़्यादा है। तो ये देखें अभी हम सुनते हैं अहमद के रिव्यूज़। इतना मज़े का था। अगर आप ऐसे क्रिस्पी वाला चिकन की रेसिपी चाहिए तो आप मेरी मामा को फॉलो करें और मैं आपको रेसिपी दे दूँगा। जो मैं आपको बता रही थी कि अंदर से इस कदर ये सॉफ्ट और जूसी से बने हुए हैं, ये देखें। तो बस इसको इसी की बनाई हुई सॉस में डिप करें और मज़े से जो है ना वो इसको एंजॉय करें। अब साथ में बारी आ गई है जी मीर की। आप मीर की बातें सुने एज यूजुअल। उर्दू उसकी बेचारी की ऐसी है, उसके लिए एडवांस में माजरत है। बोलता वो जो है ना वो ऐसी टूटी पुज्जा सी बोल रहा होता है बेचारा। आपकी बहुत क्रंच और क्रिस्पी था। मेरी दांत ना इसको बाइट ही नहीं कर सकते, लेकिन हो गया था। अब मैं फिर इसे टेस्ट कर रहा हूँ। ये इतना क्रंची है कि मैं इस पे बाइट ना कर पा रहा था। अब मैं फिर से टेस्ट कर रहा हूँ। चिकन इस कदर टेस्टी था कि देखें जो प्लेट है ना वो हम बिल्कुल खाली कर चुके हैं। हम सब मिलके खा भी चुके हैं। ईशा जो है वो भागती हुई आपको हर दूसरे सीन में नज़र आती रहेगी। आपने उसको देखना है तो ज़रूर शौक से देखिए। किचन मैंने साथ साथ ही जैसे आपको बताया था, मैंने और अहमद ने मिलके साफ़ कर दिया था सारा। जो थोड़ी बहुत सेटिंग रह भी गई थी, सफाई करने वाली रह भी गई थी, वो मैंने खुद से ही कर दी। आप दीजिए मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट किसी और वीडियो में, किसी और व्लॉग में दोबारा से मिलेंगे किसी और ऐसी ही इंटरेस्टिंग सी शेयरिंग के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और लोगों में नेकियां बांटें और दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें, ताकि अल्लाह ताला आप सबके लिए ढेर सारी आसानियां पैदा कर सके। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी और व्लॉग में। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।